हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटोन के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने बात कर ली है अब तक एसी थ्योरी के बारे में, जो अपना एक एसी थ्योरी पूरे इलेक्ट्रिकल का मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल का मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें हर प्रकार की वैल्यूज़ अपन को मिलेगी। हर आगे आने वाले चैप्टर में यहीं से वैल्यू उठ के जाने वाली है, चाहे आप आरएमएस मान की बात कर ले, चाहे एवरेज मान की बात कर ले, या फिर औसत मान है, पीक फैक्टर है, फार्म फैक्टर है, साइन वेव क्यों पैदा होती है, किस प्रकार पैदा होती है, इसका नाम साइन वेव क्यों पड़ा है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर ली है। दोस्तों, अब आज अपन बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, इसी एसी थ्योरी के कुछ विशेष टॉपिक जिनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले उसी टॉपिक में आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, और औसत वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में आरएमएस और औसत इन दोनों के सवाल बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के बारे में बात करने वाले हैं, औसत मान और आरएमएस मान। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आरएमएस मान की। सभी जानते हैं आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दोस्तों, ये है इसका पूरा नाम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मान होगा आपका वर्ग माध्य मूल मान। परिभाषा यहीं से समझ में आने वाली है दोस्तों। इसमें वर्ग माध्य मूल मान मतलब आपके जो मूल मान है, क्योंकि मूल मान इसमें एक नहीं होता है, ये एसी थ्योरी है। यहाँ पे अपन साइन वेव की बात कर रहे हैं, और अपन ने पहले वीडियो में बात भी की है कि साइन वेव जिसका मान क्या होता है, हर जगह बदलता रहता है, हर सेकंड हर मिनट मान दिशा इसके बदलते रहेंगे दोस्तों। तो हर जगह जब मान बदलेगा तो वैल्यू एक नहीं रहेगी इसमें। इसलिए अपन ने क्या किया, आरएमएस में वर्ग माध्य मूल मान में अपन ने क्या किया है दोस्तों, वर्ग माध्य मूल मान, जो भी अपने पास मध्य में, इस आधी साइकिल के मध्य में जो भी आपके पास मान है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। मध्य में जो भी मान आएंगे, यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, I6 हर जगह मान, करंट के, वोल्टेज के, दोनों के मान हर जगह अलग अलग रहेंगे, हर सेकंड पे अलग रहेंगे। तो इन सभी के मानों का अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करके जो मान आया अपने पास, ये अलग अलग विधियां होती है जिसके माध्यम से अपन आरएमएस मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसके जो फुल फॉर्म है उसके आधार पे, वर्ग माध्य मूल मान। मूल मानों का अपन क्या करेंगे, माध्य लेके वर्ग करेंगे। माध्य निकालना, अनुपात समानुपात निकालना आता है सभी को। मध्य मान किस प्रकार निकालते हैं अपन, औसत मान किस प्रकार निकालते हैं, तो उसी प्रकार इसको अपन हल करते हैं कि मध्य मानों का अपन क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, इस प्रकार आगे अपन स्क्वायर करके जो भी मान है वो n पदों का, जो भी अपने पास पद है उन पदों का अपन क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। तो आरएमएस मान, अभी अपन केवल परिभाषा के बारे में अपन बात करने वाले हैं, लेकिन अभी इसकी जो फुल फॉर्म है उस आधार पे अपन बात कर रहे हैं वर्ग माध्य मूल मान। पूरी एसी थ्योरी में अपन बात करते हैं आरएमएस मान की, तो आरएमएस मान ही काम में लिया जाता है हर जगह। औसत मान बिल्कुल न के बराबर काम में लिया जाता है हर वैल्यू में। चाहे आप पावर निकालो, किसी भी प्रकार की अगर वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे आपको आरएमएस मान की जरूरत पड़ती है। तो आरएमएस मान किस प्रकार निकालते हैं, वो किस आधार पे निकालते हैं, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आरएमएस मान की परिभाषा, आरएमएस मान किसे कहते हैं और किस आधार पे निकाला है, इसको अपन किस प्रकार पुटअप करते हैं, इसका मान 0.707 ही क्यों होता है, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आरएमएस मान की किस आधार पे प्रतिपादित किया है आरएमएस मान को, पहला सवाल आपका यहीं से स्टार्ट हो गया है, किस आधार पे अपन क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है कि आरएमएस मान जो होता है किस आधार पे, किस बेस पे बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किस आधार पे बनाते हैं या किस चीज के आधार पर अपन कहते हैं कि हाँ इसको अपन आरएमएस मान कह दिया है। तो आधार उसका ये है ऊष्मा के आधार पर, और ऊष्मा के आधार पर किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा एक प्रतिरोध लेते हैं,
आरएमएस मान की अपन बात करेंगे। आरएमएस अपन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से इसका मान पुटअप करते हैं और क्यों करते हैं, उष्मा के आधार पे किस प्रकार प्रतिपादित किया है आरएमएस को। एक प्रतिरोध लिया, उस प्रतिरोध में अपन क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। जब किसी प्रतिरोध में अपन सप्लाई देंगे तो वह उस ऊर्जा को, जो अपन वैद्युतिक ऊर्जा दे रहे हैं, उसको किस रूप में कन्वर्ट करेगा, उष्मा के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ ये जो आर मान का प्रतिरोध है उसको आपने क्या कर दी, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवा दी। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे इस प्रतिरोध में आपने मान लिया H कैलोरी की उष्मा जनरेट हो गई। H कैलोरी की उष्मा क्या निकल गई, हीट निकल गई, जब आपने क्या किया, यहां से डीसी सप्लाई इस प्रतिरोध को दी। अब बात कर रहे हैं एसी सप्लाई की। इसी प्रतिरोध में आर मान के प्रतिरोध में अपन ने क्या किया है, प्रतिरोध का मान समान है, जो आप सप्लाई दे के रखेंगे यहाँ पे उसका समय भी समान रहेगा, टाइम दोनों का बराबर, जितने समय तक ये है उतना समय होगा समान, प्रतिरोध होगा समान, लेकिन वोल्टेज होगी अलग अलग। अगर मान लो कि ये H कैलोरी कितने वोल्ट पे पैदा हो रही है, 1 वोल्ट पे, तो ये आपकी यही H उष्मा इस R प्रतिरोध में इतने समय में 0.707 वोल्ट में क्या कर देगी, इतनी उष्मा पैदा कर देगी। 1 वोल्ट डीसी देने पर कितनी उष्मा पैदा हो रही है, H कैलोरी की। यहाँ अगर मान लें अपन कि 1 कैलोरी की उष्मा पैदा हो रही है, तो एसी सप्लाई देने पे क्या होगा, 0.707 वोल्ट देने पे ही उसी प्रतिरोध में 1 कैलोरी की उष्मा पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। उष्मा के आधार पे इसको प्रतिपादित किया है और उष्मा के आधार पे किस प्रकार किया है, समान प्रतिरोध है तो वोल्टेज आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी, यहाँ पे एसी, इसी समान प्रतिरोध, दोनों का प्रतिरोध का मान समान है, इसमें आपने 1 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे तब जाके यहाँ पे 1 कैलोरी की उष्मा पैदा होगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें 0.707 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, उष्मा पैदा हो जाएगी उतनी जितनी की किसमें पैदा हुई थी, आपके डीसी के आधार पर। तो इस प्रकार अपन प्रतिपादित करते हैं उष्मा के आधार पे कि आरएमएस मान 0.707 अपन ने इस प्रकार लिया है। तो ये तो थी आरएमएस मान की बात कि किस प्रकार लिया अपन ने। 1 वोल्ट डीसी सप्लाई दी है आर प्रतिरोध में, यहीं पे आपने क्या किया, 0.707 वोल्ट दिए कहाँ पे, इसी आर प्रतिरोध में, जबकि दोनों की उष्मा, जो उष्मा निकली है वो उष्मा क्या है, आपकी समान है, जबकि वोल्टेजों का मान। तो इसी आधार पे, इस डीसी के आधार पे इसकी तुलना कर दी कि डीसी की अपेक्षा इसमें इतने वोल्ट पे पैदा हो जाएगी, वही आपकी आरएमएस वैल्यू है। अब आरएमएस वैल्यू किस आधार पे अपन बताते हैं, इसके फॉर्मूले क्या है आरएमएस मान निकालने के। ये तो हो गया उष्मा के आधार पे इसको प्रतिपादित करते हैं। कई एग्जामों में पूछा गया सवाल है कि आरएमएस मान किस आधार पे प्रतिपादित किया जाता है, तो आंसर रहेगा दोस्तों उसका उष्मा के आधार पर। यहाँ पे बात करें अपन आरएमएस मान, तो आरएमएस मान निकालते हैं। वोल्टेज की बात करें वी आर एम एस, तो फॉर्मूला बनता है 0.707 वी मैक्सिमम, वोल्टेज का मैक्सिमम। यहाँ वी का मतलब है वोल्टेज से, वी आर एम एस। अगर आर एम एस वैल्यू आपको चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज को अपन क्या कर देंगे, 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आर एम एस मान अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन धारा की बात करें, करंट का आरएमएस मान, तो आई आरएमएस बराबर हो जाएगा 0.707 आई मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट को, परिपथ में जो आपके मैक्सिमम करंट बह रही है, उस मैक्सिमम करंट को आपने क्या कर दिया, 0.707 से इंटू कर दिया, तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ये है वोल्ट और ये है आपका करंट। ये तो था इस प्रकार, डायरेक्ट पूछता है कई बार कि आरएमएस वैल्यू कितनी, 0.707 वोल्टेज के लिए तो V मैक्सिमम, अगर धारा के लिए तो I मैक्सिमम। अब इसी का वो दूसरा रूप पूछता है, क्योंकि RMS जो मान है जो अपन स्थापित करते हैं वो 2 विधियों के माध्यम से करते हैं। पहली विधि है आपकी मध्य मान, मध्य मानों के आधार पर निकालते हैं, और दूसरा है समाकलन विधि के माध्यम से। तो मध्य मान वाले में अपन क्या करते हैं, जो भी आपके अलग अलग मान है, हर सेकंड पे मान बदलेगा, तो उन सभी मानों का अपन वर्ग करके जितने भी पद है उसका अपन भाग दे देते हैं, तो वो होता है आपका मध्य मान। इस आधार पे निकालते हैं अपन। और दूसरा है आपका समाकलन विधि के माध्यम से, जिसका अपन डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन करने के बाद में अपने पास वैल्यू निकल के आ जाती है।
डेरिवेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि दोनों मध्यमान और अपना समाकलन विधि, दोनों विधियों के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन डायरेक्ट बात करते हैं, मान कितना होता है, आरएमएस मान आपका 0.707। और दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं अपन, और किस आधार पे बताते हैं इसको, तो 1/√2, इसी के आधार पे निकालते हैं अपन 1/√2, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं VRMS बराबर 1/√2 इंटू V मैक्सिमम। कई बार पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट वो दे देता है कि अगर कोई परिपथ में 5 वोल्ट की मैक्सिमम वोल्टेज है, अगर पीक वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है तो उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर इस प्रकार नहीं आएगा। मान लो किसी परिपथ में सवाल आ गया आपका, परिपथ में 5 वोल्ट क्या है आपका पीक वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो उसमें उस परिपथ की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो एक तो सीधा अपना फॉर्मूला हो गया 5 गुना 0.707, एक तो इस प्रकार हो गया 5 गुना 0.707। लेकिन वो आपका आंसर यहाँ पे गुणा करके नहीं देगा, केवल डायरेक्ट लिखेगा 1/√2 गुणा मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 5, फिर दूसरा ऑप्शन आएगा √2 गुणा 5, फिर तीसरा आ जाएगा 1/√3 गुणा 5, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास √5 गुणा 5। मतलब इस प्रकार आपके ऑप्शन आ जाएंगे √2 के अनुसार। आपको इस प्रकार नहीं पूछेगा 0.707, पूछ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आपका बनता है वो इसी प्रकार का बनता है 1/√2, क्योंकि 1/√2 और √2 का मान कितना होता है 1.414। अगर अपन 1 में भाग देंगे 1.414 का, तो मान कितना आएगा 0.707। तो मान वही है, केवल वो किस प्रकार आया है उस आधार पे वो पूछ लेता है सीधा। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की अपन बात करें तो VRMS 0.707 V मैक्सिमम, ये डायरेक्टली हो गया, और ये किस प्रकार आता है, VRMS बराबर होता है 1/√2 गुणा V मैक्सिमम। अगर अपन 1 में √2 का भाग देंगे तो मान आएगा आपके पास 0.707। तो ये तो थी साइन वेव की आरएमएस वैल्यू, साइन वेव की आरएमएस वैल्यू। अब इसके अलावा वो पूछता है कई बार तरंग, 2 प्रकार की अपने पास और है, जिसका नाम है, एक का त्रिभुजाकार तरंग और दूसरे का नाम है वर्गाकार तरंग। पहली हो गया आपकी साइन तरंग, साइन के आधार पर इस प्रकार, दूसरी आपकी ट्रायंगुलर, और तीसरी है स्क्वायर वेव। 3 प्रकार की वेव है। पहली वेव के आरएमएस मान अपने पढ़ लिया है, जो आपकी साइन वेव है उसका VRMS आपका 0.707, और दूसरे तरीके की बात करें तो 1/√2। अब इसके अन्य नाम से भी पूछ सकता है वो, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का दूसरा नाम है अगर, तो है प्रभावी मान। हिंदी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, प्रभावी मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, और आपका आरएमएस मान है। तो ये आरएमएस मान हो गया आपका 0.707 या 1/√2, किसी भी आधार पे वो पूछ सकता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है 1/√2 गुणा जितना भी वो मैक्सिमम मान देगा, पीक वैल्यू देगा, उससे वो गुना कर देगा। और कई बार पूछा है, लास्ट टाइम अभी 2018 में इसरो में यही सवाल आपका पूछा गया था, 5 × 1/√2, √2 गुणा 5, 1/√3, इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। तो पहली चीज होगी अपने वेव के आधार पर, पहली वेव आपकी साइन तरंग का आरएमएस मान अपने देख लिया है। अब अपन देखेंगे ट्रायंगुलर का आरएमएस मान कितना होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार पूछा गया सवाल है, कई विशेष एग्जामों में पूछ लिया गया सवाल है कि कौन सी तरंग का आरएमएस मान सबसे ज्यादा होता है, या किस तरंग का औसत मान ज़्यादा होगा, किस तरंग का पीक फैक्टर ज़्यादा होगा, या किस तरंग का फॉर्म फैक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बात कर लिया अपन ने साइन तरंग की, और अब बात कर रहे हैं अपन त्रिभुजाकार तरंग की। त्रिभुजाकार तरंग का आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, कौन सी तरंग का दोस्तों, त्रिभुजाकार तरंग का। तो इस त्रिभुजाकार तरंग का VRMS अगर अपन बात करें, त्रिभुजाकार तरंग का VRMS वो होता है आपका 1/√3 V मैक्सिमम। और अगर सीधी बात करें, अगर 1 में √3 का भाग देंगे तो मान आएगा आपका 0.577
V मैक्सिमम। दोनों में किसी प्रकार पूछ सकता है। Vrms त्रिभुजाकार तरंग का RMS वैल्यू होगी 1/√3 V मैक्सिमम या 0.577 V मैक्सिमम। इसी प्रकार अपन धारा की निकाल सकते हैं। Irms बराबर 1/√3 I मैक्सिमम या फिर 0.577 I मैक्सिमम। ये हो गया आपका त्रिभुजाकार तरंग का RMS मान। पहले अपन ने पढ़ा है साइन तरंग का RMS मान 0.707 और त्रिभुजाकार तरंग का मान कितना हो गया 1/√3 या 0.577। ठीक है दोस्तों। अब अपन तीसरी तरंग की बात कर रहे हैं, वर्गाकार तरंग की, स्क्वायर वेव। वर्गाकार तरंग का RMS मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। चाहे अपन औसत मान की बात करें 1 होगा, RMS मान होगा आपका वो भी 1 होगा, मैक्सिमम 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर अपन तीनों की तुलना करें तो साइन तरंग का RMS मान 0.707, फिर है त्रिभुजाकार तरंग का RMS मान 0.577 और अगर वर्गाकार तरंग की बात करें तो इसका तरंग का RMS मान कितना होगा 1। मतलब Vrms बराबर V मैक्सिमम। जितना उसका RMS मान है उतना ही उसका मैक्सिमम मान रहेगा। अगर किसी ने कह दिया या किसी सवाल में अगर आपके पास आता है कि एक वर्गाकार तरंग का मैक्सिमम मान 10 वोल्ट है तो उसका RMS मान कितना होगा, तो वो 10 वोल्ट ही माना जाएगा। और अगर वो कहता है कि 10 वोल्ट RMS मान है किसी वर्गाकार तरंग का तो उसका मैक्सिमम मान भी कितना होगा, 10 ही होगा। कई बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे अगर अपन RMS की तुलना करें तो RMS में तीनों में सबसे बड़ा मान किसका है? इसका या इसका। तो ये तो किसमें दोस्तों? पॉइंटों में 0.707, 0.57 और ये वर्गाकार तरंग किसमें? केवल 1। मैक्सिमम मान कितना होता है इसका? 1। तो सबसे ज़्यादा RMS मान, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? आपके वर्गाकार तरंग के, जिसमें Vrms बराबर V मैक्सिमम। अगर अपन Irms की बात करें तो I मैक्सिमम। दोनों का मान मैक्सिमम होता है या इकाई होता है। जितना उसका ये होगा उतना ही उसका मान इसका होगा। तो ये है आपके पास RMS मान। RMS मान तीनों का मैंने बता दिया है। साइन वेव का है, त्रिभुजाकार तरंग का है और स्क्वायर वेव का है। तीनों का मान आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया सवाल है। तो ये तो थी अपने RMS की बात, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। किस प्रकार प्रतिपादित किया है इसको? ऊष्मा के आधार पर प्रतिपादित किया है, क्योंकि समान प्रतिरोध में समान समय तक जितनी वोल्टेज दी उसकी तुलना DC से करवाई तो दोनों के वोल्टेजों में अंतर आया। अगर 1 वोल्ट पे जितनी ऊष्मा पैदा हो रही है उतनी ही ऊष्मा 0.707 वोल्ट पे पैदा हो जाएगी AC पर। तो ये थी RMS मान की बात। अब RMS मान के कुछ सवाल हैं, कुछ पूछे जाने वाले, कुछ मोस्टली सवाल है कि कोई भी आपका मीटर है, चाहे फिर वो वोल्ट मीटर हो चाहे एम्पियर मीटर हो, सभी प्रकार के मीटर किस प्रकार की वैल्यू प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो एम्पियर मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर, किस प्रकार की वैल्यू प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर RMS मान ही हमेशा परिपथ का दिखाते हैं। जब भी अपन किसी परिपथ में वोल्ट मीटर लगाते हैं या एम्पियर मीटर संयोजित करते हैं तो हमेशा किस प्रकार की वैल्यू दिखाएंगे? केवल RMS वैल्यू। ये पूछा गया सवाल है दोस्तों कि किसी परिपथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? 5 वोल्ट है। तो इस परिपथ का मैक्सिमम मान कितना होगा? इस परिपथ की अधिकतम वोल्टेज का मान कितना होगा? तो परिपथ में 5 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहा है आपका वोल्ट मीटर। इसका मतलब अपन को डायरेक्ट पता है कि इसका RMS मान कितना है दोस्तों। अभी अब मैंने कहा है कि जो भी आपके वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर हो किस प्रकार की रीडिंग दिखाते हैं? आपके RMS रीडिंग दिखाते हैं हमेशा। तो आपको पता लग गया कि जो वोल्ट मीटर है आपका लगा हुआ है वो 5 वोल्ट दिखा रहा है। वो 5 वोल्ट कौन सी है? आपकी Vrms, क्योंकि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर हमेशा RMS वैल्यू दिखाते हैं। और सवाल पूछ रहा है कि इस परिपथ की मैक्सिमम वोल्टेज का मान कितना होगा। तो परिपथ की मैक्सिमम वोल्टेज अपन किस प्रकार निकालेंगे? आपको RMS वैल्यू पता लग गई तो Vrms बराबर होता है 0.707
V मैक्सिमम। इस प्रकार होता है। अब आपको RMS वैल्यू पता है कितनी है, 5 वोल्ट, 0.707 V मैक्सिमम। सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये किस तरफ आ जाएगा आपका, इस तरफ 5/0.707 बराबर V मैक्सिमम। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, अगर 5 में इसका भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा इसका, 7.07 के लगभग। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है आपकी, 7.07। जो भी भाग देंगे अपन, जो भी मान आएगा इसका 7.0 के बाद में, चाहे लगभग संख्या चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन 7.07 इस प्रकार इसका मैक्सिमम वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल अपन ये कर रहे हैं कि जब भी आपको सवाल कहा जाएगा कि एक परिपथ में एम्पेयर मीटर लगा है, एक परिपथ में वोल्ट मीटर लगा है, वह वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर किस प्रकार की रीडिंग प्रदर्शित करेगा और उस आधार पर अपन किस प्रकार की वैल्यूज अपन आउटपुट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो सवाल अपन ने किया है वो क्या है कि आउटपुट जो आपकी वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी रहेगी। तो आपको पता है मिनिमम वोल्टेज जो आपकी RMS है वो कितनी है, 5 वोल्ट की है, क्योंकि वोल्ट मीटर आपका RMS मान दिखा रहा है और 5 वोल्ट के आधार पर इसको अपन इस प्रकार अपन ने हल कर लिया, क्योंकि V RMS बराबर अपन को पता है 0.07 V मैक्सिमम आपका मान होता है RMS मान निकालने का, और RMS मान आपको पहले से पता है इस परिपथ में। दूसरा सवाल है आपका, करंट के आधार पे अपन बता सकते हैं, एक परिपथ में एम्पेयर मीटर लगा है और वह एम्पेयर मीटर 10 एम्पेयर की धारा प्रदर्शित कर रहा है, 10 एम्पेयर की धारा वो दिखा रहा है, तो उस परिपथ की मैक्सिमम धारा का मान कितना होगा। तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका। आपको पता है कि ये जो 10 एम्पेयर है वो क्या है, इस एम्पेयर मीटर में जो 10 एम्पेयर धारा आ रही है वो कौन सी धारा है, RMS धारा है। सीधा भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 10 एम्पेयर धारा जो बह रही है वो किस प्रकार की धारा है, RMS है या फिर आपकी मैक्सिमम है, दोनों किस प्रकार की धाराएं हैं। तो आपको आंसर एक ही देना है कि जो भी आपका वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर दिखाएगा वो आपकी रीडिंग दिखाएगा RMS वैल्यू। अब आपका जो मोस्ट सवाल है, कई बार पूछा है, पीक टू पीक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसी सवाल में बात कर लेते हैं पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू। सवाल है आपका कि यदि किसी परिपथ में या फिर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी सवाल पूछा है, अपनी निम्मी की जो बुक असाइनमेंट है उसमें दे रखा है कि कोई कैपेसिटर है 230 वोल्ट सहन करता है, या उसके ऊपर लिखा हुआ है 230 वोल्ट या 230 वोल्ट सप्लाई पे उसको लगाना है, तो उसकी अधिकतम सुरक्षित वोल्टेज कितनी होगी। मतलब लिखा हुआ कितना है कैपेसिटर पे, 230 वोल्ट का कोई कैपेसिटर है, 230 वोल्ट का कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की मैक्सिमम सहन करने की वोल्टेज कितनी रहेगी। कई बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पीक टू पीक की, चलो अपन बाद में बात करते हैं, पहले अपन कैपेसिटर की कर लेते हैं। 230 वोल्ट लिखा हुआ है, वो कौन सी वोल्टेज है लिखा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, नापा है किसी वोल्ट मीटर के माध्यम से। भाई यहाँ पे ये कैपेसिटर कितनी वोल्ट सहन कर सकता है, उस कैपेसिटर के ऊपर सप्लाई दी गई है, उसके बाद में उसका परिपथ में लगे हुए वोल्ट मीटर के माध्यम से उसका जांच कर लिया गया कि यहाँ पे कितनी वोल्ट वो सहन कर रहा है एक कैपेसिटर। अब ये नापा किसने, वोल्ट मीटर ने। तो वोल्ट मीटर ने जो नापा वो अपन ने लिख दिया किस पे, कैपेसिटर पे, कि ये लो भाई कैपेसिटर है और ये 230 वोल्ट सहन करता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है ये अपन निकाल सकते हैं। देखो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर ने दिखाया ये 230 वोल्ट, वोल्ट मीटर दिखाएगा तो कौन सा मान दिखाएगा, VRMS। तो मतलब ये कौन सी वोल्ट है आपकी, VRMS वोल्ट है। अब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज निकालेंगे तो वो जो पहले अपन ने सवाल हल किया उसी के आधार पे निकाल लेंगे। VRMS बराबर 0.707 V मैक्सिमम। यहाँ पे आपको RMS वैल्यू पता है कितनी है कैपेसिटर की, 230 है। मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 0.707 का अपन क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। जो भी मान आएगा इसमें 230 में अपन क्या करेंगे, 0.707 का भाग देंगे तो लगभग 325 वोल्ट जो इसकी मैक्सिमम वोल्ट है, लगभग 325 वोल्ट ये कैपेसिटर सहन कर लेगा। जब इसको अपन क्या करेंगे, 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ये 230 वोल्ट की सप्लाई से 325 वोल्ट की सप्लाई सहन कर सकता है। लेकिन वो कौन सी, केवल RMS मान वाली। अगर आप किसी वोल्ट मीटर के माध्यम से चेक करके दे रहे हैं कि 230 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूं, जबकि कैपेसिटर कितनी सहन कर रहा है, 325 वोल्ट सहन कर रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है,
230। और सहन कितनी कर रहा है? 325। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर कौन सा मान दिखाएगा आपका? आरएमएस मान दिखाएगा। जबकि पूंछ कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी सहन कर सकता है, तो कितनी करेगा? 325 वोल्ट। यही अपने साथ होता है जब अपने कोई झटका लगता है, और झटका है आपके पास, जैसे मान लो कि 100 वोल्ट पे आपको झटका लग गया, या 200 वोल्ट पे आपको झटका लग गया, या 250 वोल्ट पे आपको झटका लग गया, तो वोल्टेज कितनी है? 250। क्योंकि कौन दिखा रहा है? आपका मीटर दिखा रहा है कि 250 वोल्ट थी, तो अपन ये सोचेंगे ठीक है यार 250 वोल्ट ही है। लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि 400 वोल्ट का झटका लगा आपको, तो फिर क्या होगा? अपने दिमाग की थिंकिंग वो चेंज हो जाएगी, अरे यार अपने तो 400 वोल्ट का झटका लग गया। तो वो डर पैदा नहीं हो इसलिए अपन क्या करते हैं? आरएमएस मान दिखाता है आपका वोल्टमीटर। ये तो थी मजाक की बात, ऐसी बात नहीं है। केवल बात कर रहे हैं अपन मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपकी कितनी है? 325, जबकि अपन देख कितना रहे हैं? 230। ये अपने साथ होता है, रियलिटी ऐसी बात नहीं है। 230 वोल्ट सहन कर लेते हैं क्योंकि हाँ 230 वोल्ट ही है, लेकिन सहन कितनी करते हैं वास्तव में अपन? 325। अगर आपको 230 वोल्ट का झटका लगेगा, इसका मतलब है कि वह आपको कितना झटका दे रहा है? कितने वोल्ट का झटका दे रहा है? 325 का दे रहा है, लेकिन वोल्टमीटर कितना दिखा रहा है? केवल 230। ये है कैपेसिटर के साथ हुआ है। कैपेसिटर को मैक्सिमम कितना सहन करना पड़ रहा है? 325 वोल्ट सहन करना पड़ रहा है, लेकिन अपन दे कितना रहे हैं उसको? 230। क्योंकि वोल्टमीटर दिखा रहा है, वोल्टमीटर दिखाएगा कि मैं 230 वोल्ट आगे दे रहा हूं, जबकि वो छुपी हुई वोल्टेज कौन सी है उसकी? 325 की। तो सवाल हो गया आपका कि वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर किस प्रकार की रीडिंग दिखाएंगे? आरएमएस मान। यहाँ पे सवाल पूछा गया कई बार कि कैपेसिटर को, या इतने वोल्ट का कैपेसिटर है, वो कितनी उसकी अधिकतम सहन करने की क्षमता रहेगी वोल्टेज की? तो वोल्टेज की सहन करने की सीमा जो भी रहेगी वो अपन इस प्रकार निकाल लेंगे, भाग देना पड़ेगा आपको 0.707 का। तो ये तो थी आपके कैपेसिटर की बात। फिर मैं बीच में अपन ने बात काट दी थी पीक टू पीक की। तो ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया है पीक टू पीक वाला, कि एक परिपथ में पीक टू पीक वोल्टेज का मान 500 वोल्ट है, या 250 वोल्ट है, या 200 वोल्ट है, जितना भी वोल्ट है, एक वोल्टेज अपन मान लेते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है? 100। परिपथ कह रहा है कि एक परिपथ में पीक टू पीक अधिकतम से अधिकतम मान कितना आपका? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है, तो इस परिपथ का आरएमएस मान कितना होगा? सवाल सीधा है, पीक टू पीक वोल्टेज का मान 100 वोल्ट है, तो आरएमएस मान कितना होगा दोस्तों? ये अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन यहां से परिवर्तन करेंगे, सवाल को यहां से पकड़ेंगे कि वो कह क्या रहा है। अगर केवल एक ही बात कर रहा है, एक ही अधिकतम की बात करता है, तब तो अपन सीधा सा कर देंगे 100 गुणा 0.707 VRMS। कह रहा है पीक टू पीक, अधिकतम से अधिकतम। अधिकतम केवल एक ही बार बोलेगा कि किसी परिपथ में 100 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज है या मैक्सिमम वोल्टेज है, तो उसका आरएमएस मान कितना होगा? तो आपने निकाल दिया 100 गुणा 0.707, 70.7 वोल्ट। ये होगी इसकी आरएमएस वैल्यू। लेकिन वो कहता है पीक टू पीक वोल्टेज आपकी 100 वोल्ट है, तो फिर आरएमएस मान कितना होगा? तो पीक टू पीक 100 है, तो एक पीक कितना होगा आपका? 100/2, 50 वोल्ट। एक पीक कितना होगा? 50 वोल्ट का। क्योंकि पीक टू पीक कह रहा है, इस प्रकार आप अगर अपन बात करें तो ये वाला पीक धनात्मक का, ये वाला पीक ऋणात्मक का, मतलब यहां से लेके वो यहां तक की बात कर रहा है। तो 2 पीक हो गए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक 50 वोल्ट, यहां से लेके यहां तक 50 वोल्ट। टोटल कितनी हो गई आपके पास? 100। तो ये जो 100 है वो तो है पीक टू पीक। इस पीक से लेके इस पीक तक दोनों का मान कितना आपका? 100 का है। लेकिन अपन निकालते किस आधार पे हैं? एक आधी साइकिल के आधार पे तो बात करता है, एक पूर्ण साइकिल की बात थोड़ी करते, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ये पीक टू पीक की बात हो गई। तो अगर अपन एक पीक की बात करें तो यहां से लेके यहां तक वोल्टेज का मान 100 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 50 वोल्ट, और यहां से लेके यहां तक 50 वोल्ट। तो एक अधिकतम के अनुसार अपन निकालेंगे, तो एक अधिकतम के अनुसार कितना आ जाएगा आपका? 70.7। बात समझ में? अगर सवाल कहता है कि केवल परिपथ में अधिकतम वोल्टेज का मान 200 वोल्ट है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? 200 गुणा 0.707। लेकिन परिपथ कहता है कि किसी परिपथ में पीक से पीक वोल्टेज का मान कितना है? 200। अगर 2 बार पीक आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब फिर आपको उस वोल्टेज को आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 2 पीक की बात कर रहा है, पॉजिटिव वाले की और नेगेटिव वाले की। तो फिर क्या करेंगे अपन? 2 का भाग दे देंगे, जो भी मान आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 50 गुणा 0.707। ये आपका यहाँ पे मान बदल गया। वही है, सबसे पहला ऑप्शन आपका यही मिलेगा, पीक टू पीक बोलेगा और एक पीक के अनुसार मान निकाल के यहाँ पे आपका रख देगा। तो यहाँ इसको अपन गुणा करते हैं तो कितना आएगा मान? 35.35 वोल्ट लगभग।
50 से गुणा करेंगे अपन 0.707 को तो 35.35 वोल्ट। तो दोनों वोल्टेजों में अंतर हो गया दोस्तों सीधा सीधा, एक दिखा रहा है 70.7 वोल्ट, दूसरा दिखा रहा है 35.5। केवल अंतराल या अंतर केवल इतना सा है कि एक बोल रहा है सवाल में पीक टू पीक वोल्टेज का मान इतना है और दूसरा सवाल क्या बोलेगा, केवल पीक वोल्टेज का मान इतना है। तो अगर पीक वोल्टेज के लिए कहता है तो डायरेक्ट अपन ये गुणा कर देंगे, लेकिन अगर पीक से पीक बोलेगा तो फिर अपन क्या करेंगे, पीक से पीक मतलब 100 वोल्ट यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दोनों की वोल्टेज अपन एक वोल्टेज लेंगे इस पीक से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो 50 वोल्ट ले लेंगे। पीक से पीक कहेगा तो हमेशा आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि पीक से पीक 500 वोल्ट है तो अगर आपके पास एक अधिकतम वोल्टेज का मान कितना आएगा, 250 वोल्ट। अगर वो कहता है 200 वोल्ट है तो फिर 100 वोल्ट। ये एक पीक की बात है। सवाल कई बार पूछा गया है पीक टू पीक वोल्टेज का मान इतना है तो आरएमएस मान का मान कितना होगा। तो पीक से पीक बोलेगा तो आपको 2 का भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आरएमएस मान निकालेंगे तो वो एक अधिकतम मान के अनुसार निकालते हैं, दोनों के अनुसार नहीं निकालते हैं। तो दोनों प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, सरल भी पूछा जाता है और थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है। सरल पूछेगा तो सीधा सीधा दे देगा आपका कि अधिकतम मान परिपथ में इतना है तो अब इसका आरएमएस मान कितना होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमाएगा तो वो केवल इतना ही घुमा सकता है, वो कहेगा पीक से पीक वोल्टेज का मान इतना है तो फिर इसका आरएमएस मान कितना होगा। तो दोस्तों अपने बात कर ली है आज आरएमएस के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये ऊष्मा के आधार पे क्या किया जाता है, इसका प्रतिपादन किया जाता है, इसका नामांकन किया जाता है। तो इसका जो आरएमएस मान है वो मान आपको पता लग गया होगा दोस्तों। साइन वेव के बारे में बात करेंगे तो 0.707, अगर त्रिभुजाकार तरंग के बारे में या ट्रायंगुलर के बारे में बात करते हैं तो आता है फिर 0.577 या 1/√3। और अगर वर्गाकार तरंग की बात करते हैं आरएमएस मान तो कितना होता है दोस्तों, मैक्सिमम 1, वी आरएमएस बराबर वी मैक्सिमम। तो ये तीनों के बारे में अपन ने बात कर ली है, तीनों वेवों के बारे में बात कर ली है और इनके सवाल, इनका जो अंतराल है कि कौन सी साइकिल किस साइकिल से बड़ी है या सबसे ज़्यादा मान वाला आरएमएस मान किस साइकिल का होता है, सबसे कम वाला किसका होता है, तो ये अपन देख के बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो ये तो थी आरएमएस मान की बात। प्रत्येक वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर आपका कौन सा मान दिखाता है दोस्तों, हमेशा आरएमएस मान दिखाता है। इसी आरएमएस मान के आधार पे 2 या 3 प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, इसी प्रकार के सवाल आपको पूछते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अपन एवरेज वैल्यू के बारे में, औसत मान के बारे में। जैसे इस प्रकार इसको अपन ने प्रतिपादित किया है उसी प्रकार अपन एवरेज वैल्यू को भी प्रतिपादित करेंगे कि किस आधार पे इसका नामांकन हुआ है, किस आधार पे इसको अपन बताते हैं। जैसे इसको अपन ने कहा है कि ऊष्मा के आधार पे इसको अपन बताते हैं, इसकी तुलना ऊष्मा के आधार पे की जाती है, तो इसी प्रकार औसत मान की तुलना भी किसी न किसी आधार पे की जाती है। और उसका सवाल भी कई बार पूछा गया है। और किस आधार पे करते हैं, एक पूर्ण साइकिल का मान कितना होता है, हाफ साइकिल का मान कितना होता है, और फिर उसी में औसत मान में बात करते हैं साइन वेव का औसत मान कितना होगा, ट्रायंगुलर का कितना होगा और वर्गाकार का कितना होगा। ये सभी मानों के बारे में अपन बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।